बच्चे स्वागत है आप सबको हमारा इस क्लास में। तो बच्चे हम लोग आज पढ़ेंगे हिंदी पाठ 12 मधुर, ये है मधुर बंधन, ठीक है, क्लास 2 के लिए। तो बच्चे मैं आप लोगों को पहले पाठ को पढ़ा दूंगी, आप लोग ध्यान से सुनना और जब ये वीडियो देखोगे तो ये पाठ को निकाल लेना और मेरे साथ पढ़ने के लिए कोशिश करना, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। मधुर बंधन। यहाँ समान अर्थ वाले शब्द का अभ्यास तथा भाई बहन के प्रेम को दर्शाया गया है। माँ, उठो बेटिया, जागो, आज तो राखी का त्यौहार है। निशा आंखें मलते हुए, माँ आज रक्षाबंधन है, मैं जतिन भैया के राखी बांधूंगी। माँ, हाँ बेटी, इसलिए तो मैंने तुम्हें जगाया है। निशा, भैया उठ गया क्या? माँ, हाँ जतिन, उठकर दादाजी के साथ शेर करने गया है, टहल कर अभी आते ही होगा। निशा, पहले मैंने स्नान करके आती हूँ। जतिन और दादाजी लौट आए, उन्होंने भी स्नान कर लिया। दादाजी ने पूछा कि थाली सजाई? थाली में रोली और चावल रखे, मीठी सेवैयाँ एक कटोरी में रखी और राखियाँ भी रख दी। दादाजी ने थाली पूजा घर के सामने रखी, लोटे से जल लेकर थाली के चारों ओर घुमाया, फिर घर के सभी दरबारों पर सेवैयों से राखियाँ चिपकाई। निशा, दादाजी आप क्या कर रहे हो? राखी दो ना, मुझे जतिन भैया के बांधनी है। दादाजी, सब हो गया, लाओ जल्दी मिठाई का डिब्बा तो पकड़ाओ। दादाजी, ये लो मिठाई का डिब्बा। दादाजी, निशा ये राखी लो। माँ, बेटी भैया के माथे पर तिलक भी लगाओ। निशा, हाँ ये तो मुझे पता है, चावल भी लगाते हैं। जतिन, अब ला मिठाई खिला। निशा भाई के मुंह में रसगुल्ला देते हुए, जतिन भाई अब जेब ढीली करो। जतिन, क्यों, मैं कमाता हूँ, पैसे तो पापा देंगे। दादाजी, इधर आओ। निशा, लो ये रुपये जतिन की तरह से मैं दे देता हूँ। निशा, दादाजी ये बहन भाई के प्यार का त्यौहार है। दादाजी, हाँ बेटी, भाई इस दिन बहन को उसकी रक्षा करने का वचन देता है। भाई के खुशी जीवन के लिए बहन ईश्वर से प्रार्थना करती है। माँ, चलिए सब लोग भोजन कर लीजिए। निशा, क्या क्या बनाया है माँ? माँ, खीर, पूरी, राजमा, कचौरी, पापड़, चटनी। दादाजी, चलो भाई चलो, सब खाना खाने चले गए। बच्चों, हम सबको आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए, सही मधुर बंधन है। तो इस पाठ में ये कहा गया है बच्चों कि एक रक्षाबंधन एक त्यौहार होते हैं। जैसे माँ ने पहले अपने बेटियों को जगाया, माँ उठो बेटिया, जागो, आज तो राखी का त्यौहार है। तो माँ ने अपने बेटियों को जगाया और बोला कि उठो, आज रक्षाबंधन है। निशा आँख ऐसे मलमलाते हुए, माँ आज रक्षाबंधन है। तो निशा ने माँ से पूछा कि माँ आज रक्षाबंधन है, मैं जतिन भैया के राखी बांधूंगी, मतलब मैं आज जतिन भैया के हाथ में क्या बांधूंगी? राखी बांधूंगी। माँ, हाँ बेटी, इसलिए तो मैंने तुम्हें जगाया है। तब माँ ने बोला कि हाँ बेटी, इसलिए मैंने तुम्हें अभी जगाया है। निशा, भैया उठ गया क्या? तब निशा ने माँ से पूछा कि भैया उठ गया है क्या? माँ, हाँ जतिन उठकर दादाजी के साथ शेर करने गया है। तो माँ ने बोला हाँ जतिन उठ गया है, मतलब निशा का भैया उठ गया है और वो दादाजी के साथ थोड़ा घूमने गया है, टहल कर अभी आता ही होगा। वो टहल कर अभी क्या वापस लौट रहा होगा।
निशा पहले मैं स्नान करके आती हूँ। तो निशा क्या कहा कि पहले वो नहा के आएंगी। स्नान मतलब नहाना। जतिन और दादाजी भी लौट आए और उसी टाइम जतिन और दादाजी वापस सैर करके आ गए हैं। उन्होंने भी स्नान कर लिया और जतिन और दादाजी दोनों ही स्नान कर लिया। दादाजी ने पूछा कि थाली सजाई। दादाजी ने पूछा कि रक्षाबंधन का थाली सजाया जाता है, जैसे उसमें राखी होता है, दीप होते हैं और उसमें मिठाइयाँ भी होते हैं, सब सजाया गया था। थाली में रोली और चावल रखे। थाली में क्या रखा? रोली मतलब रक्षा का एक धागा होते उसको रखा और क्या रखा? चावल भी रखे। मिठाई सेवई एक कटोरी में रखी। मीठी सेवई, जैसे सेवई बनता है ना घर में कुछ त्यौहार होने से, वो मीठी सेवई भी एक कटोरी में रखी है और राखियाँ भी रख दी। और उसके साथ क्या रखा? राखियाँ। दादाजी ने थाली पूजा घर के सामने रखी। दादाजी ने जो थाली पूजा जहाँ लोग पूजा करते हैं उसका एक अलग घर होता है, तो उस घर के सामने रख दिया। लोटे से जल लेकर थाली के चारों ओर घुमाया। फिर घर के सभी दीवारों पर सेवइयों से राखियाँ चिपकाया। मतलब क्या किया? दादाजी ने लोटे में जल लाके थालों के चारों ओर ऐसे घुमाया और राखी को सेवई में चिपका के दीवारों में मतलब दरवाजे के किनारों किनारे लगाया, चिपकाया। मतलब निशा, दादाजी आप क्या कर रहे हो? तब निशा के बोलते हैं कि दादाजी आप क्या कर रहे हो? ये राखी दो ना। तो मुझे राखी दो बोला। मुझे जतिन भैया के बांधनी है। मतलब मुझे जतिन भैया के हाथ में राखी बांधना है। मतलब वो बांधेगी अभी। दादाजी सब हो गया है। तो दादाजी ने बोला ठीक है, हो गया है, लो अभी लो, जल्दी मिठाई का डिब्बा तो पकड़ाओ। जैसे जल्दी राखी लो और मिठाई का डिब्बा भी लेके आओ। दादाजी ये लो मिठाई का डिब्बा। तो दादाजी ने बोला कि ये लो मिठाई का डिब्बा। दादाजी निशा ये राखी लो। तो दादाजी ने निशा को ये राखी वापस दे दिया। माँ बेटी भाई के माथे पर तिलक भी लगाओ। तो उसका मम्मी ने बोला कि भैया के माथे पे तिलक भी लगाओ। तो निशा ने बोला मुझे पता है और उसमें चावल भी लगाते हैं बोल के। तो जो उसके बाद रक्षा बंधन के टाइम में रखी उसके हाथ में बांधने के बाद और जतिन ने बोला कि मुझे मिठाई खिला। तो निशा ने उसका भैया के मुंह में रसगुल्ला एक दे दिया और बोला कि अपना जेब ढीला करो। मतलब उसका पॉकेट से क्या निकालना है? पैसा निकालना है बोल के बोला है। तो जतिन ने बोला मैं नहीं कमाती हूँ ना, मुझे पैसा तो पापा देंगे। तो दादाजी ने बोला कि ठीक है, मैं जतिन की तरफ से मैं तुम्हें दे देता हूँ। तो दादाजी ने निशा को समझाया। दादाजी ने जो रक्षाबंधन होता है वो भाई बहन के प्यार का त्यौहार होता है। तो दादाजी हाँ बेटी, भाई इस दिन बहन की उसकी रक्षा करने का वचन देता है। तो भाई उस दिन बहन को रक्षा करने का वचन देता है बोलकर दादाजी ने समझाते हैं। भाई के सुखी जीवन के लिए बहन ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। भाई के सुखी जीवन के लिए बहन उस दिन ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। माँ चलिए सब लोग भोजन करें। तो रक्षाबंधन हो गया, अब सब भोजन करने जा रहे हैं। तो निशा ने बोला माँ आपने क्या क्या बनाया? आज तो त्यौहार का दिन है तो कुछ हो गई अलग ना। तो माँ ने बोला खीर पूरी राजमा कचौरी पापड़ चटनी। तो खीर पूरी राजमा और कचौरी पापड़ और चटनी बनाई। दादाजी ने बोला चलो भाई चलो हम लोग खाना खाने चले। तो बच्चों हम सब मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए और यही प्रेम से रहने से इसी को कहते हैं मधुर बंधन। तो बच्चे ये पाठ को अगर आप लोग अच्छा से सुनोगे तो समझ में आ जाएंगे। तो मैंने आप लोगों को ये पाठ पढ़ा दी और दूसरे क्लास में मतलब व्हाट्सएप क्लास में मैंने आप लोगों को ये सोचे और बताए का प्रश्न जितना है उसका उत्तर करा दूंगी और दूसरे क्लास में फिर मिलेंगे।